अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आप सबका मोस्ट अवेटेड व्लॉग। और जब से मैंने इसकी स्टोरी लगाई थी ना, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जल्दी से दिखा दें आपकी ईदी में क्या आया है। मैंने ये व्लॉग बनाया था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मैं जापान आ गई हूँ। आप लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, हैं अभी ये पाकिस्तान में वापस आ गई? नहीं, ये मैंने व्लॉग तभी बनाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि वहाँ पे शेयर करूँगी जब ईद में 10 दिन रह जाएंगे ना, तो तब बड़ा माहौल बन जाता है ना, सब लोगों की ईदियाँ आ रही होती हैं। तो मेरी तो पहले ही आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने जापान आना था इस वजह से। तो मैंने सोचा तभी अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे एक एक रात पहले ही जो है ना, मैं और भाभी तैयारियां कर रहे थे सारी इफ़्तार की, क्योंकि जब भी आपको पता है ईद आती है तो फिर इफ़्तार पार्टी और ये सब तो होता ही है। तो यहाँ मैंने और भाभी ने चिकन क्रेप्स वगैरह भी एक दिन पहले रेडी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे चिकन पोटैटो चीज़ बॉल्स बन रहे थे। तो ये वाली जो भी चीज़ें थी ना, जो हमें पता था कल अगर हम लोग पहले ही काम करके रख लेंगे तो कल हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तो वो हमने कर लिए थे। अच्छा, घर वालों को जितना मर्ज़ी कह लो कि इफ़्तार में खाने नहीं खाते लोग, मतलब वो पड़े रह जाएंगे, लेकिन फिर भी घर वालों ने कहना नहीं, खाना तो बनाना ही बनाना ना। तो इसलिए खाना तो उन्होंने बनवाना ही होता है, इसलिए इफ़्तार की तैयारी हम लोगों ने एक दिन पहले ही कर ली थी। यहाँ पे मैं चाइनीज़ रोल्स की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे बंद गोभी बारीक बारीक जो है वो चॉप कर ली थी। उसके अंदर मैं डिफरेंट सॉसेस जो भी हम चाइनीज़ में डालते हैं, सोया सॉस, विनेगर और साथ में चिली सॉस, वो ऐड कर लिया था। बाद में इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया था नमक और साथ में ब्लैक पेपर, वो ऐड कर दिया। अब फिर इसके अंदर मैं थोड़ी सी गाजर ऐड करूँगी। सादा सब्जियों को नहीं पकाना होता, मुझे चाइनीज़ में थोड़ी ना खड़ी खड़ी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, वो समोसों के अंदर या रोल्स के अंदर। अब मैंने इसके अंदर हमने बॉईल करके चिकन को श्रेड कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दिया और बस अब ये रेडी हो जाएंगे झटपट से। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं कोई भी मसाला ऐड कर लेती हूँ घर पे जो पड़ा होता है, चाहे वो सीख कबाब मसाला हो, तिक्का मसाला हो। अगर मेरे पास तिक्का मसाला नहीं अवेलेबल ना, ब्रोस्ट मसाला या कुछ भी ऐसा मसाला अवेलेबल नहीं होता, तो मैं जो भी मसाला पड़ा होता, अभी मैंने आपके सामने सीख कबाब मसाला थोड़ा सा वो ऐड कर लिया। तो फिर उस दिन हमने इफ्तार में भी वही चीज़ें बनाई थी जो हम लोगों ने उस दिन रेडी करके रखी है ना। तो इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी थोड़ी हम लोग बना के भी टेस्ट भी कर लेते हैं कि नमक मिर्च वगैरह ठीक है, क्योंकि रोज़े की हालत में मैंने और भाभी ने सब कुछ बनाया था। तो ये हमारी आज की इफ्तार है। तो कल मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का जो भी हम लोग रेडी करेंगे, क्योंकि आज हम सारा दिन कामों में लगे हुए थे। तो वही चीज़ें हमने बना ली और साथ में थोड़ी सी फ्रूट चाट कट कर ली। उसके बाद मैंने पढ़ा, मगरिब हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लिया और फिर चलते हैं किचन में। और इमली की चटनी इस दफ़ा मुझे बनानी याद ही नहीं रही। उन्हें बहन कह रही थी कि जापान जाने से पहले मुझे इमली की चटनी बना के दे के जानी है। तो यहाँ पर मेरे पास तो इमली भी नहीं थी, हम लोग इस दफ़ा लाए नहीं। फिर मैंने उसको कहा मुझे इमली दे दो, मैं तुम्हें बना दूँगी। उसने जितनी इमली दी थी मैंने सारी भिगो दी और मैंने उसको अभी तो ना सर्दियाँ थी वहाँ पे, मतलब सर्दियाँ नहीं लेकिन मौसम अच्छा था, गर्मी नहीं थी। तो मैंने पूरी रात उसको बाहर ही रहने दिया था भिगो के, उसको बर्तन में मैंने रख दिया था। और अगर गर्मी हो तो आप लोगों ने ना पूरी रात इसको डिप करके फ्रिज में रख देना है, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इमली ख़राब भी हो जाती है अगर गर्मी में आप बाहर पड़े रहने देंगे। तो इस तरह से मैंने सारा गूदा इसके अंदर से निकाल लिया था। इस तरह अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। पहले मैं स्ट्रेन करना भूल गई, फिर मैंने बर्तन से दोबारा से निकाला इस जिसमें मैं पकाने लगी थी। फिर मैंने इसको स्ट्रेन किया और अब फिर जो है मैं उस बर्तन में डालूँगी। फिर आप पानी जितनी आपने कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से ऐड कर लेना। और चीनी तो अच्छी खासी जाती है इमली की चटनी में, और ये मज़े की भी तभी बनती है। ये देखिए अन्नेवात उसी हाथ खोल के चीनी पा देनी, क्योंकि ज़्यादा नहीं होगी कभी भी। मुझे तो खैर आइडिया है, मैं आपको बताती हूँ ना कि मैं कभी भी कोई भी चीज़ मेजर करके नहीं डालती, मैं सिर्फ अंदाजे से डालती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया था, इसके अंदर ज़ीरा का पाउडर ऐड किया था, इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड की थी। अब उसको हमने पकने के लिए रख दिया, ठीक है। सूंड भी उसके अंदर ऐड करनी है, जो ड्राई अदरक होता है ना वो भी। और अब वो पक रहा है, उसको आराम से आपने पकने देना है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी भी बड़ी मज़े की हो जाए। और अब यहाँ पर जो मैंने चाइनीज़ का सारा मिक्सचर बनाया था उसको भाभी फिल कर रही हैं ब्रेड्स के अंदर, और हम ब्रेड्स वाले रोल बनाएंगे क्योंकि दूसरे वाले रोल्स नहीं थे हमारे पास। मतलब जो रोल पट्टियाँ होती हैं वो ख़त्म हुई थी, तो हमने सोचा इन्हीं से काम चला लेते हैं। तो साथ साथ में ये इमली की चटनी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा भी ऐड किया था, आई थिंक सो, या पता नहीं इसका पाउडर ही डाला था। तो मैं जो है ना वो भूल जाती हूँ। वैसे भी इतने दिन हो गए इस वीडियो को बने हुए, लेकिन इसकी रेसिपी यही है। जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ ना, तो हमेशा बहुत मज़े की बनती है और हर साल जो है ना हम लोग बना लेते हैं रमज़ान में। और यहाँ पर अब हमने क्या किया कि इनको थोड़ा सा मज़े का क्रिस्पी करने के लिए हमने ब्रेड के ऊपर अंडा लगाया, उसके बाद उसके ऊपर क्रम्स लगाई। ये जी अब हम इसको कर देते हैं फ्रिज में रख देना, फ्रीज़र नहीं करना, सिर्फ फ्रिज में इसको रैप लगा के रख देंगे। तो ये देखिए हमारी
इमली भी बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। ये जब ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जब बंद करना है ना, थोड़ा पतला पतला ही रहने देना है। ये मेरी भाभी ने बना ली थी फिरनी, और इसको भी हमने यहाँ पे रख के थोड़ा रूम टेम्परेचर पे किया। अब मैं इसको ऊपर फ्रिज में रखने जाऊँगी, ठीक है। तो ये अब देखें जब ठंडी होगी ना, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने रात को इमली बना के रख ली थी, सुबह इसकी ये कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। अब जी आ गए हम किचन में, और आज मेरी ईदी आनी थी, तो इसलिए हम लोग अब देखना पंबीरी की तरह घूम के सारा काम कर लेंगे। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ज़्यादा काम तो खाने पकाने वाला मेरी भाभी और मामा ही करती हैं। मैं इस तरह के काम करती हूँ जो स्नैकिंग वाले और इफ़्तार वाले और डिफरेंट कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनानी होती है ना, तो मैं वो कर लेती हूँ। ज़्यादा मुझे वो देसी खानों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, बना मैं सब कुछ लेती हूँ, जैसे आप लोगों ने व्लॉग में मुझे देखा ही होगा, लेकिन मैं इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा वो काम नहीं करती। तो फिर मैंने सोचा जी पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और काम करती हूँ। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना था जो कि मैंने लिया था आगा नूर से, और ये 3 पीस ड्रेस है। मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद आया था। बाकी तो ये बहुत प्लेन और सिंपल सा ड्रेस था। तो गर्मियाँ तो आ ही गई, मैं कहने लगी थी सर्दियाँ तो आ ही गई। गर्मियाँ तो आ ही गई थी, तो मैंने ना ये लॉन का ड्रेस निकाल लिया। ये लॉन्ग सी फ्रॉक बनी हुई है, और इसकी इस तरह से वी नेक है, और प्राइस भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रीज़नेबल था। 8,500 का मुझे मिला था। और अब हम इसको पहनते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ इसको पहन के। इसके बाजू इतने लंबे थे, मैं चाल लग रही थी। बाजू अगर खाली देखे जाए ना, तो वो ढीले थे, और वो आगे आगे बार बार गिरी जा रहे थे। मतलब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था, बार बार मैं इनको बाजुओं को पीछे ही कर रही थी। एक तो होते हैं ना चूड़ीदार बाजू, जो आपके बाजू में फ़िट आते हैं, तो मुझे थोड़ी सी इसको सिलाई लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये देखें इनका हाल चेक करें, आगे गिरी जा रहे थे ये। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और जूता मैंने ये पहना था, मुझे तो अच्छा लगा था, पर कुछ लोगों को लगा कि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा। लेकिन मुझे अच्छा लगा था। और यहाँ मेरे जूते की नाड़ पे नाड़ चढ़ गई थी। मैं वो सीधी कर रही थी। मेरा मतलब ये कि जो मेरे जूते के स्ट्रैप्स हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर कन्नी खा गए थे, तो वो मैंने सीधे किए हैं। तो खैर यार, मुझे तो अपनी जूती अच्छी लग रही है। और वैसे भी घर में आपने क्या ही इतना वो मैच करके घूमना होता है। घर में बस आपको जो भी चीज़ कंफर्टेबल लगे आपको वही पहनना चाहिए, क्योंकि काम शाम भी करने होते हैं। तो मैं फिर किचन में आई, तो यहाँ पे बन रहे थे पुलाव, दही बल्लियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, और ये था मटन का सालन। इसके अलावा मम्मा ने क्या बनाया था, हाँ, देसी चिकन भी बनाया था, शोरबे वाला पतला सा, क्योंकि आपको पता है हर देसी अब्बू की पसंद दिल पसंद। मेरा मतलब है शोरबे का सालन। तो वो तो बनाना ही बनाया था। यहाँ पे पता नहीं आलू गोश्त भी बनाया था, क्या क्या मेरी अम्मी ने बनाया, मुझे तो ये भी पता नहीं है। और ये चिकन मैंने छोटे-छोटे स्ट्रिप्स की फ़ॉर्म में कट करके रखा था, क्योंकि बच्चों को जो है ना वो बना के देने थे, स्पैगेटीज़ बना के देनी थी। तो मैंने सोचा चलो लगते हाथ वो भी काम कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की ना अभी थोड़ी-थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे आने से बिल्कुल 2 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो इस वजह से उनका वो खाने का दिल कर रहा था, उन्होंने ये कुछ इफ्तार में से कुछ भी नहीं खाना था। तो फिर मैंने जल्दी से फटाफट बना लिया, और यहाँ पर मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दी हमने, और साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। तो यहाँ पर जी अब बच्चों की फुफ्फो इन एक्शन है। मैं इनके लिए स्पैगेटीज़ बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा अभी इफ्तार में थोड़ा सा जुन्नू सा बिल्कुल टाइम था, तो ये काम भी हम लोग कर ही लेते हैं। तो मैंने स्पैगेटीज़ रख दी बॉयल करने के लिए। साथ में जो है ना, ये तो मेरा हमेशा सदा ना मेरा एक तरीका है स्पैगेटी बनाने का, तो वो मैं अब क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर भी मैंने सोचा दिखा देती हूँ, और व्लॉग को पूरा देखना। और मैंने आप लोगों को कहा ही नहीं कि मेरी वीडियो को लाइक कर देना, तो जल्दी से अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक नहीं सब्सक्राइब कर दो, और अगर पुराने हो तो ਤੁਹਾਡਾ हक बनता है यार, तुसी तो लाइक करना ही करना है। आपको मुझे अब रोज़ रोज़ याद कराना पड़ेगा क्या? नहीं ना, जल्दी से लाइक करें। 1 2 3 चलो। अब आगे देखो और बताना बाकी सब आप लोगों को कैसा लगा। और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ना अपनी ईदी। और बहुत से लोग मुझे पहले भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आप अपने ससुराल के बारे में बात नहीं करती, क्या आपकी अभी भी मंगनी है या नहीं है, क्योंकि आपने अब कभी बात ही नहीं की। तो देखिए मुझे मतलब वक्त से पहले जो है ना वो चीज़ों को डिस्कस करना या बात करना पसंद नहीं है। जैसे टाइम सही आता है मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देती हूँ ना। मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स आने हैं कि आपकी शादी कब है, आपकी शादी कब है। तो जब होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो फ़िलहाल जितना शेयर करूँ ना उसमें बस आप लोग खुश हो जाया करें, क्योंकि तो उन्हें पता है ना मैं
हर चीज़ वक़्त आने पे खुद ही शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को कहना नहीं पड़ता। बस थोड़ा-सा जो है ना वो वेट किया करें और अपने से अंदाज़े प्लीज़ ना लगाया करें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से अंदाज़े लगाते हैं और मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ के हँस भी रही होती हूँ। तो ख़ैर मैं अब इतना माइंड नहीं करती, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे आइडिया है कि मैं अब सोशल मीडिया पे हूँ, तो डिफ़रेंट तरह के लोग हैं, डिफ़रेंट तरह की बातें करेंगे, तो ख़ैर कोई गल नहीं, जान दो। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चाइनीज़ वो बनाए थे ना, क्या रोल्स, वो मैंने फ्राई कर लिया, अभी बाकी का सामान लग रहा था। तो ख़ैर खाना-शाना सबने खा लिया, मतलब इफ्तारी हो गई थी। यहाँ पे हम अब चाय लेके जा रहे हैं, अब चाय सर्व करते हैं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को अपनी ईदी दिखाती हूँ। तो बस ईदी अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों ने बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में मुझे बता देना है। और बस अब हम इसको खोलते हैं, जो कि मुझसे खुल ही नहीं रहा था। और यहाँ मेरी भाभी मेरा मज़ाक उड़ा रही थी कि छेती कर, मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम्हारा जल्दी खुल ही नहीं रहा। तो ये ड्रेस है, जो कि आप लोगों को ऊपर से नज़र आ ही रहा होगा, बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं तो ऐसे ही ख़ैर रखने लगी थी, तो मुझे सबने कहा खोल के दिखाओ, तो मैंने कहा चलो जी मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। तो ये है मारिया पी का ड्रेस, उनकी जो लेटेस्ट कलेक्शन है। तो ये मुझे ना, जब मैंने इनकी ये वाली कलेक्शन देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन मैंने जैसे मैंने ना वो लगाया, नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ था कि जैसे ये लॉन्च होगा 6 बजे तो मैंने इसको ऑर्डर करना, लेकिन ये मुझे फ़ौरन ही, मैं वेबसाइट पे गई हूँ एंड दैट वाज़ आउट ऑफ स्टॉक, फ़ौरन से। तो फिर मैंने खैर दूसरा वाला कर लिया, आप लोगों को मैंने दिखाया था ना वो वाला भी, तो वो भी मेरे पास आ गया और ये भी मेरे पास आ गया। ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने अरेंज कर लिया, खैर कर लिया। तो अब जी दोनों मेरे पास वाइट वाइट मारिया बी की कलेक्शन के ड्रेस हो गए। तो मैंने सोचा अब आप लोगों को ज़रा खोल के भी दिखा देती हूँ। मैंने नहीं सोचा, ये दूसरों ने मुझे सुचवाया। मैं तो ऐसे ही रखने लगी थी। और एक इसके साथ ये वाले शूज़ हैं और ये उस ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे मैच हो रहे हैं। तो बाकी आप लोग मुझे बताना कि इस डब्बे में क्या है, जल्दी-जल्दी से गेस करो, फिर हम इसको खोलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कर लिया गेस, नहीं किया? वैसे सबको पता है कि चूड़ियाँ और मेहंदी हो सकती है इसमें, या ज्वेलरी हो सकती है। और इसमें साथ में ईदी भी, मैंने ये कार्ड रखा था, वैसे मुझे ये अलग से उन्होंने दिया था। और ये मेरी भाभी की चूड़ियाँ थी, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई हैं। और मेरे तो छोटे-छोटे से हाथ हैं, छोटे-छोटे मतलब कैन यू इमेजिन, मेरे हाथ में पौने 2 की चूड़ी पूरी आती है। तो कोई भी यकीन नहीं करता है, लेकिन फिर उनको पता चल जाता है जब वो मेरे लिए लेते हैं कि वाक़ई पौने 2 की आती, कुड़ी बेचारी झूठ नहीं बोलती। और ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग के इयररिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे कोई रोशनियाँ ढूँढ रही थी जहाँ से अच्छे से आपको नज़र आ सके, कि मेरी भाभी ने पहन के दिखा दी, कहती दिखाओ ज़रा, मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। मैंने कहा जी दिखा दो। और ये इसमें ईदी है, तो अब लोग फटाफट गैस करके बताएं कि इसमें कितनी ईदी है। तुसी वेख ही लईए, होनी दस दो। अब तो आपको गैस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर ये सब ईदी-शीदी थी। और व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये बच्चों की ईदी थी, बच्चियां दी ते एवें ईदी हो जाती, जब भी कोई आता है तो हर छोटे बच्चे को ना पैसे मिल जाते हैं घर में। और ये हमेशा मेरे साथ भी ऐसे ही रहा है। और मेरे साथ भी हमेशा से ऐसे होता था कि जिसने भी आना ना, मुझे ईदी दे के चले जाना। और मेरी तो अभी भी मौजें हैं, क्योंकि घर में अभी भी मैं छोटी हूँ ना, तो जब फ़ातिमा वगैरह और अब्दुल्ला, आबिश, जबान होते हैं ना, तो जो भी आता है ना वो मुझे ईद दे के चला जाता है। या जो भी वैसे भी पैसे किसी ने रिश्तेदार ने दे के जाने होते हैं ना, मतलब रिश्तेदारों ने एक दूसरे के लामे उतारने होते हैं ना बेसिकली। अगर तो आप पंजाबी हैं तानू समझ आ गई होएगी कि उसने फलाने वक्त पे इतने पैसे दिए कि चलो उन्होंने दे घर जावांगे, तो उन्होंने बच्चों को पैसे दे आवांगे। तो खैर ये अब मैं थोड़ा सा स्नैपचैट में वीडियो बना रही थी, एवें ही बस। इसकी कोई वजह नहीं है, ईद पहले भी दिखा दी मैंने आपको, लेकिन ये स्नैपचैट पे बनाई थी मैंने। और साथ में बस फ्रूट शूट और ये सब चीज़ें थी, थोड़ा सा ये कुछ तो होता ही है, ठीक है। मेरी अम्मी वगैरह भी ईदी दे आए थे, वो उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं थोड़ी ना साथ गई थी जो मैं उसका व्लॉग बनाऊँगी। तो बस आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नए आया है तो थानू पता ही है सब कुछ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखना। कल दोबारा से जापान वाले व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।